भारत पर राज करने वाला छठा मुगल शासक औरंगजेब, जिसे आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप पर आधी सदी से भी ज्यादा समय तक राज किया। उसका शासनकाल 1658 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक उसकी मृत्यु होने तक चला। वह अकबर के बाद सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला मुगल शासक रहा। औरंगजेब के शासन में मुगल साम्राज्य अपने विस्तार के चरम अवस्था में पहुंच गया था। वह अपने समय का शायद सबसे धनी और शक्तिशाली व्यक्ति था, जिसने अपने जीवन काल में दक्षिण भारत में प्राप्त विजयों के जरिए मुगल साम्राज्य को 12.5 लाख वर्ग मील में फैलाया और 15 करोड़ लोगों पर शासन किया, जो कि दुनिया की आबादी का 1/4 था। औरंगजेब ने पूरे साम्राज्य पर फतवाहे आलमगीरी लागू किया और कुछ समय के लिए गैर मुस्लिमों पर अतिरिक्त कर भी लगाया। गैर मुसलमान जनता पर शरीयत लागू करने वाला वह पहला शासक बना। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सूर्या सिंह और आप देखना शुरू कर दिए हैं सूर्या टॉक। दोस्तों, आज हम औरंगजेब की धार्मिक नीति के बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या औरंगजेब सच में एक धार्मिक कट्टर व्यक्ति था या उदार भी था। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सम्राट औरंगजेब ने इस्लाम धर्म के महत्व को स्वीकारते हुए कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। उसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना, नौरोज का त्योहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना आदि पर रोक लगा दिया। उसने 1663 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, तीर्थ कर पुनः लागू करवाया। अपने शासनकाल के 11 वर्ष में इरोखा दर्शन और 12वें वर्ष में तुलादान प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। 1668 ईस्वी में हिंदू त्योहारों पर भी प्रतिबंध लगा दिया। 1699 ईस्वी में उसने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने बनारस के विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के केशव राय मंदिर को खंडहर के रूप में बदल दिया। औरंगजेब के समय में ब्रज में आने वाले तीर्थ यात्रियों पर भारी कर लगाया गया। अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था, लेकिन औरंगजेब के समय में यह दोबारा लागू किया गया। जजिया कर सामान्य करों से अलग था, जो गैर मुस्लिमों को चुकाना पड़ता था। इसके 3 स्तर थे और इसका निर्धारण संबंधित व्यक्ति की आमदनी से होता था। इस कर के कुछ अपवाद भी थे। गरीबों, बेरोजगारों और शारीरिक रूप से अस्वस्थ लोग इसके दायरे में नहीं आते थे। इसके अलावा हिंदुओं की वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर आने वाले ब्राह्मण और सरकारी अधिकारी भी इससे बाहर थे। मुसलमानों के ऊपर लगने वाला ऐसा ही धार्मिक कर जकात कर था, जो हर अमीर मुसलमान को देना जरूरी था। आधुनिक मूल्यों पर जजिया कर निश्चित रूप से एक पक्षपाती कर व्यवस्था थी। आधुनिक राष्ट्र धर्म और जाति के नाम पर इस तरह के भेदभाव नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब हम 17वीं शताब्दी की व्यवस्था को आधुनिक राष्ट्रों के पैमाने पर इसे देखते हैं तो यह बहुत अराजक व्यवस्था लग सकती है, लेकिन औरंगजेब के समय में ऐसा नहीं था। उस दौर में इसके दूसरे उदाहरण भी मिलते हैं, जैसे मराठों ने दक्षिण के एक बड़े हिस्से से मुगलों को बेदखल कर दिया था। उनकी कर व्यवस्था भी तकरीबन इसी स्तर की पक्षपाती थी। वे मुसलमानों से जकात वसूलते थे और हिंदू आबादी इस तरह की किसी भी कर व्यवस्था से बाहर थी। औरंगजेब ने जितने मंदिर तुड़वाए उससे कहीं ज्यादा बनवाए थे। मुगल काल में मंदिरों को तुड़वाना दुर्लभ घटना हुआ करती थी और जब भी ऐसा हुआ उसके कारण राजनीतिक रहे। वही मंदिर तोड़े गए जिसमें विद्रोहियों को शरण मिलती थी या जिनकी मदद से बादशाह के खिलाफ साजिश रची जाती थी। उस समय मंदिर तोड़ने का कोई धार्मिक उद्देश्य नहीं था। इस मामले में कुख्यात कहे जाने वाले औरंगजेब भी सल्तनत के इसी नियम पर चला। उसके शासनकाल में मंदिर तुड़वाने के उदाहरण भी बहुत दुर्लभ ही हैं और जो है उनकी जड़ में राजनीतिक कारण ही रहे हैं। उदाहरण के लिए औरंगजेब ने दक्षिण भारत में कभी भी मंदिरों को निशाना नहीं बनाया, जबकि उसके शासनकाल में ज्यादातर सेना यहीं तैनात थी। उत्तर भारत में उसने जरूर कुछ मंदिरों पर हमले किए, जैसे मथुरा के केशव राय मंदिर, लेकिन इसका कारण धार्मिक नहीं था। मथुरा के जाटों ने सल्तनत के खिलाफ विद्रोह किया था, इसलिए यह हमला किया गया। ठीक इसके उलट औरंगजेब ने मंदिरों को संरक्षण भी दिया। यह उसकी उन हिंदुओं को भेंट थी जो बादशाह के वफादार थे। औरंगजेब ने जितने मंदिर तोड़े उससे ज्यादा बनवाए थे। औरंगजेब ने कई हिंदू मंदिरों को अनुदान दिया था, जिनमें चित्रकूट का बालाजी मंदिर, इलाहाबाद का सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर जाने माने नाम है। जिस कालखंड यानी मुगल काल में मंदिरों को तोड़े जाने की बात इतनी ज्यादा प्रचलन में है, उसमें हिंदुओं द्वारा कहीं इस बात का विशेष जिक्र नहीं मिलता। तर्क दिया जा सकता है कि उस दौर में ऐसा करना खतरे से खाली नहीं रहा होगा,
लेकिन 18वीं शताब्दी में जब सल्तनत खत्म हो गई तब भी इस बात का जिक्र नहीं मिलता। अतीत में मुगल शासकों द्वारा हिंदू मंदिर तोड़े जाने का मुद्दा भारत में 1980-90 के दशक में गर्म हुआ। औरंगजेब को कट्टरपंथी साबित करने में एक बड़ा तर्क यह भी दिया जाता है कि उसने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन यह बात भी सही नहीं है। सल्तनत में तो क्या, संगीत पर उसके दरबार में भी प्रतिबंध नहीं था। बादशाह ने जिस दिन राजगद्दी संभाली थी, हर साल उस दिन उत्सव में खूब नाच गाना होता था। औरंगजेब के शासनकाल में संगीत को संरक्षण हासिल था। कुछ ऐतिहासिक तथ्य इस बात की तरफ भी इशारा करते हैं कि वह खुद संगीत का अच्छा जानकार था। औरंगजेब को अपने बेटों में आजम शाह बहुत प्रिय था और इतिहास बताता है कि शाह अपने पिता के जीवन काल में ही निपुण संगीतकार बन चुका था। 500 साल के पूरे मुगल काल की तुलना में औरंगजेब के समय फारसी में संगीत पर सबसे ज्यादा टीका लिखी गई है। हालांकि यह बात सही है कि अपने जीवन के अंतिम समय में औरंगजेब ज्यादा धार्मिक हो गया था और उसने गीत संगीत से दूरी बना ली थी, लेकिन अगर सभी बातों पर गौर करें तो उसने कभी अपनी निजी इच्छा को सल्तनत की आधिकारिक नीति नहीं बनाया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, औरंगजेब कट्टर धार्मिक था या फिर दयालु भी था? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप सूर्या टॉक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।